आज रात में तैयार होंगी, पर अगर मुझे मेरी मम्मा पापा की याद आई तो तुम अपने मम्मी पापा से जब चाहे तब मिल सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें हमारे साथ बच्चों की जादुई दुनिया में चलना होगा और ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नैना, पुत्र, नैना क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मी। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। क्या है वहां पर? कुछ नहीं। तो अभी तक सोई नहीं? बेटा, तुम्हें पता है पिंड में आजकल क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। एक मेरी बात ध्यान से सुन, शाम को अकेले पिंड में घूमने नहीं जाना है, ठीक है? चल आकर अब सोच। मम्मी, आपने कभी बच्चों की जादुई दुनिया देखी है? बच्चों की जादुई दुनिया? वो क्या होती है? मम्मी, वहाँ पर सिर्फ बच्चे जा सकते हैं और वहाँ पर ढेर सारी चॉकलेट्स और खिलौने होते हैं। वहाँ कोई होमवर्क, कोई स्कूल नहीं होता। हम पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। अच्छा, चॉकलेट और टॉफियां भी होती हैं, हैं? शरारती। चल सो जा चुप करके। मैं कह जी उठो, दूध पी लो। पंचायत में अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत है तुझे? ना तो मैंने गलत क्या बोल दिया? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि अपने सरपंच जी पुलिस को बुला क्यों नहीं लेते? मतलब पुलिस को बुलाने से हो क्या जाएगा? उस साये से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। हालांकि किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है वो। मैं कह जी तुम्हारी मत मारी गई है। ये भूत प्रेत साया वाया कुछ नहीं होता। अपने वाहिगुरु पे ना विश्वास रखो, ये सब अंधविश्वास है। वो बस गुरप्रीत, वो तू इस मामले में दखल मत ही दे। सरपंच जी इस मुसीबत का उपाय ढूंढने में लगे हुए हैं ना, तू बस अपने काम से मतलब रख। लो दूध पी लो। तुम्हें इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा, वरना बच्चों की जादुई दुनिया का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अच्छा, मैं आई हूँ, रुको। चले? वहाँ मीना भी होगी ना? तुम्हारे बाकी दोस्त भी होंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं अंधविश्वास की दिल दहला देने वाली घटनाएं। हमारी कोशिश है कि हम अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक हों और बचें, क्योंकि ये वो दुश्मन है जो घर में रहकर हमारे अंदर रहकर हमें मारता है। जब एक बच्चा गायब होता है तो उसके माँ बाप की जिंदगी रुक जाती है, और वो जब नहीं मिलता तो घर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि बच्चे में परिवार की जान होती है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। यानी जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं, इस दौरान भी कई बच्चे गायब हुए होंगे, जिनमें से ज्यादातर कभी नहीं मिलते। यहाँ नैना की मां गुरप्रीत अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, क्योंकि इस इलाके से बच्चे गायब हो रहे थे।
तो क्या वो सभी बच्चे किसी खेल के नाम पर बरगलाए गए? बच्चों की किडनैपिंग से जुड़ा ये बेहद ही शातिर तरीका आखिर किसकी दिमाग की उपज थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने बाकी बच्चों की तरह ही नैना को अपने जाल में फंसा लिया? धूप चढ़ाई है, सर पे सारा काम पड़ा है। नैना, अब पुत्र उठ जाओ ना, स्कूल नहीं जाना। नैना उठ जाओ ना। नैना, कुड़ी कितने चल गई? नैना, छेती कर कुड़िए, लेट होगी तू। ये गेट किसने खोला है? चाबी भी लगी है। नैना, नी कुड़िए नैना, कितने रह गई कुड़ी? नी कुड़िए नैना, नैना, नी कुड़िए, यहाँ भी नहीं है। पुत्र गुरप्रीत की होया? मैं कह जी नैना ना तो अपने कमरे में है, पूरा घर भी देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। वो पिंड में होगी, बच्चों के साथ खेलती। इस टाइम तू थले आ, बाहर देखते आजा। हाँ जी आई। नैना, नैना, गुरप्रीत तू इधर जाके देख, मैं इधर देखदा। अच्छा जी। अब पुत्र नैनो देखा किते? ना नहीं जी। ओ नैना, बाबा जी नैना ने देखा? नहीं जी। बाबा जी मेरी बच्ची नैना को देखा आपने? हम तो सुबह 6 बजे के यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ से निकली होती तो हमें जरूर दिखती। हमने तो नैना को देखा नहीं। किसी और पास से चल गई होगी। हाँ। तो नहीं आई। सुखप्रीत, नैना को देखा कहीं? मैंने नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ से लेगी फिर? नैना, नैना, निकुड़िए कितने है तू? नैना, नैना, गुरप्रीत नैना मिली? नहीं, लगे साड़ी नैना कितने चली गई। फिक्र ना कर गुरप्रीत, मिल जाएगी नैना, मैं नैना ले आके दो, मेरे नैना ले आके दो। मिल जाएगी गुरप्रीत, चल। ये देखो निशान, तुम्हारे साथ भी वही अनहोनी होगी। साया तुम्हारे बच्चे को भी उठा के ले गया। हे बहगुरु, साया अब तक 5 बच्चों को उठा के ले गया। पता नहीं बच्चे वापस आएंगे भी कि नहीं। मैं क्या जी नैना, रो मत भैन, रो मत। रोन नाल इस समस्या का कोई हल नहीं निकलना। इस समस्या का हल है भैन जी, इस समस्या का हल है। मैं कहनी है पुलिस ने बुलाया जाए। ये तो होना ही था। तुम साये की अलौकिक शक्तियों के खिलाफ आवाज उठाओगी, वो तुम्हारी बच्ची को छोड़ देगा? तुमने साये को क्रोधित किया, उसने तुम्हारी बच्ची को उठा लिया। सरपंच जी, ये सब अंधविश्वास है। मेरी आपसे एक बार हाथ जोड़ के बेनती की, एक बार बस पुलिस को बुला लो आप। बस, अगर आप साये के खिलाफ आवाज उठाओगे तो वो गांव के और बच्चे भी उठा के ले जाएगा। मैं नहीं मानती ये साया वाया। तुम्हारे नाम मानने से क्या सच बदल जाएगा? साया है, तुम्हें मानना पड़ेगा। ओ चुप कर जा गुरप्रीत, चुप कर जा। सारी पंचायत से अपनी करवाली की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ जी। आप क्यों माफी मांग रहे हैं जी? इन लोगों को समझ नहीं आता कि इनके अंधविश्वास में कोई फायदा उठा रहा है। तो बस कर गुरप्रीत। रब दा वास्ता है, चुप कर जा। हमारे घर के बाहर जो लाल हाथ के निशान लगे हैं, वो साये का ही तो काम है।
गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। हाँ बाबा हाँ। हाँ बाबा हाँ। हाँ बाबा हाँ। किस गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं? हाँ बाबा हाँ। ओम विज्ञानम दृष्टयामि, मैं देख सकता हूँ। साया है इस गांव पर, साया 2 चुड़ैलों के हाथ। आप कौन है बाबा? मैं तुम्हारा मसीहा हूँ और मैं तुम्हारे सारे बच्चों को वापस आने के लिए आया हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया मेरा नहीं, अपने सरपंच का करो जिसने मुझे यहाँ बुलाया है। बाबा आप आइए, हमारे साथ आइए। आइए बाबा। आप इनकी बातों को मत जाओ, आप तो मेरा साथ दो। आप बोलते क्यों नहीं कुछ? बुरे लोग इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि अच्छे लोग चुप हैं या डरते हैं। यहां भी गुरप्रीत सही थी पर उसे भी चुप करा दिया गया। हैरानी होती है ये देखकर कि चुने हुए पद पर बैठे गांव के एक सरपंच ने 5 बच्चों के गायब होने का गंभीर मामला पुलिस से दूर रखा। सोच गुरप्रीत के पति रविंदर की भी सही नहीं थी। कौन था इस साजिश के पीछे? आखिर क्यों ये बच्चे गायब किए जा रहे थे? अनजान साए का खौफ मासूम बच्चों को अपराध के किस अंधकार में ढकेल रहा था। बाबा ये घर है, ये देखिए सामने। पहला बच्चा यहीं से गायब हुआ था ना? जी बाबा। घर के मालिक हम हैं बाबा। बेटी ले गई चुड़ैल तुम्हारी? हाँ बाबा। मीना नाम है ना उसका? जी बाबा। बाबा मेरी बच्ची को बचा लो बाबा। पापा को सब पहले से पता है। हाँ बाबा जी बहुत सर्वज्ञानी है, इनको सब पता है कि गांव में क्या हो रहा है। बाबा आपको तो भगवान ने फरिश्ता बना के भेजा है हमारे गांव के लिए। बाबा हमारे गांव के बच्चों को बचा लीजिए। आप जैसा बोलेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। वैसा ही करेंगे। मेरी बच्ची को बचा लीजिए हमारे गांव के बच्चों को। हमारे बच्चे अंधेरे में हैं। अंधेरे ने उन्हें अपने कब्जे में से कर रखा है। तो उन्हें बचा लो बाबा। उन्हें बचाना असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। उन्हें बचाने के लिए दान देना होगा। हम देंगे बाबा। दक्षिणा देनी होगी। हवन करना होगा। हम करेंगे बाबा। हवन आज रात ही करना होगा। ठीक है बाबा। बाबा हम सब करेंगे बाबा। बच्चों को वापस ला दीजिए। बच्ची को वापस लाओ। ओम बलवंतपति धर्म विमुखाय संस्थानम ओम अनुष्ठानम अग्नियाय नमः। हे शैतान, हाँ मेरे भीतर समा जा। शैतान मेरे भीतर आ, मुझ में समा जा।
नहीं आ जाता। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बैठ। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। मैं ले आया तुम्हारी बच्ची को। मैं ले आया। चमत्कार हो गया। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। तो बच्ची के लिए पानी लेके आओ। आपने मेरी बच्ची वापस लौटा दी, आप धन हो। आंखें खोल बच्चे। मीना, मीना आंखें खोल बच्चा। मीना उठ। मम्मा, हाय मेरे बच्चे। मम्मा, पापा। हाँ बेटा, कहाँ थी तू मेरी बच्ची? बता बच्ची, बता सबको शैतान तुझे कहाँ ले गया था। बता उसने तेरे साथ क्या क्या किया। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी, मैंने खिड़की पे आवाज सुनी। नानू कौन हो? हम फरिश्ते हैं, भगवान ने हमें तुम्हें लाने के लिए भेजा है। मुझे? किधर? बच्चों की जादुई दुनिया में, जहाँ बच्चे जो चाहे वो कर सकते हैं। कोई स्कूल नहीं, कोई होमवर्क नहीं, जितने चाहे उतने चॉकलेट आइसक्रीम खा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। तुम्हें जाना है ऐसी दुनिया में? हाँ, तो कल इसी समय हम तुम्हें लेने आएंगे, किसी को बताना मत, ठीक है? मैं बहुत थक गई हूँ। और कितनी दूर है? ये बच्चों की जादुई दुनिया की चाबी है। इस फूल को सूंघते ही तुम बच्चों की जादुई दुनिया में पहुंच जाओगी। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे में थी, बिल्कुल अकेली। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? नहीं, 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 चिल्लाओ मत, तुम सब बच्चे मेरी कैद में हो। मैं शैतान हूँ। गाँव के और बच्चे वहाँ पे आने लगे। वो दोनों लड़कियाँ बच्चों की जादुई दुनिया की झूठी कहानी सुना के उन्हें भी ले आती थी। मीना, अनमोल, केशव, ये हमारे हाथ क्यों बंधे हैं? धीरे बोल, वरना शैतान आ जाएगा। शैतान? ये तो बच्चों की जादुई दुनिया है ना, यहाँ शैतान क्यों आएगा? नहीं, ये तो हमें यहाँ पे लाने का एक बहाना था। ये बच्चों की जादुई दुनिया नहीं, शैतान का घर है। अब हम हमेशा यहीं कैद रहेंगे। शैतान का घर? मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे घर जाना है। मम्मी, पापा। बेटा, क्या नैना भी वहाँ पर थी? हाँ। कैसी है मेरी बेटी? सब बच्चे तो ठीक है, लेकिन नैना। लेकिन क्या? लेकिन नैना की तबीयत ठीक नहीं है और वो दिन भर खांसती रहती है। बाबा, मेरी बच्ची को दमा, बहुत तकलीफ में है वो। कैसे भी उसको जल्द से जल्द मेरे पास वापस ले आओ बाबा। नर्मदा ठीक, कुछ नहीं होगा तेरी बच्ची को। तेरी बच्ची बहुत जल्द घर वापस आ जाएगी। मैं लाऊंगा तेरी बच्ची को। मैं
ये वादा है मेरा तुझसे। रब ने सचमुच आपको हमारा मसीहा बनाकर भेजा बाबा। धन्य है बाबा जी, धन्य है, आपने कमाल कर दिया बाबा। धन्य है बाबा जी, आप धन्य हैं। मुझे आज की रात इस बच्ची पे नजर रखनी होगी। चुड़ैलें किसी बड़े शैतान के लिए काम कर रही है। मैं आज की रात ऐसा मंत्र फूंकूंगा कि मैं आज की रात इस बच्ची को शैतान से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। कोई भी शैतानी ताकत आज के बाद इस बच्ची को छू भी नहीं पाएगी। तो ठीक है बाबा, आज आप हमारे साथ हमारे घर चले। अवश्य। चलो बाबा। अनमोल, रिंकू, केशव, ये हमारे हाथ के बंदे हैं। धीरे से बोल वरना शैतान आ जाएगा। शैतान यहाँ क्यों आएगा? ये तो बच्चों की जादुई दुनिया है ना? नहीं, ये बच्चों की जादुई दुनिया नहीं है। ये शैतान का घर है जहाँ हम हमेशा कैद रहेंगे। वो तो बस हमें यहाँ लाने का बहाना था। नहीं, मैं यहाँ कैद नहीं रहूंगी। मुझे घर जाना है। मम्मी पापा, मम्मी पापा। मैं रात को वापस आऊंगा और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता कोई शैतान के बारे में सोचेगा नहीं। जी बाबा जी। अगर किसी के मन में शैतान का ख्याल भी आया तो शैतान उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। शनो बहन जी, क्या मैं एक बार मीना से बात कर सकती हूँ? नहीं, आप मीना से बात नहीं कर सकते। क्यों? बाबा जी ने इसे कुछ दिनों के लिए किसी से भी बात करने से या किसी से भी मिलने से मना किया है। बहन जी मेरी बात। गुरप्रीत, ये अंदर रख ले। आपके हाथ में क्या है जी? ये पैसे हैं। मैंने मीना के पिता से बात की थी। उन्होंने बताया कि शैतान हमारे बच्चे को वापस करने के लिए बहुत सारे पैसे मांगेंगे। हो सकता है ये भी कम पड़े, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। और विधि के सामग्री के तौर पे वो हमसे दारू, अफीम और मुर्ग की दावत भी मांग रहे हैं। और क्या? और शैतान एक और चीज मांग रहा है। जिस बच्चे को बाबा वापस लेके आएंगे उस बच्चे की माँ के साथ। ये आप क्या कह रहे हो जी? बस एक बार हमारी नैना वापस मिल जाए गुरप्रीत। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मैं अपने लैला के लिए कुछ भी करूं। वो लोग मीना को कहाँ ले गए होंगे? कहीं शैतान उसे खा तो नहीं गया? और तुम सब भी मारे जाओगे। जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा वो मारा जाएगा। वो शैतान मैं तुम सबके बच्चे वापस लेकर आऊंगा। तुम सबके बच्चे वापस लेकर आऊंगा मैं।
चमत्कार हो गया, एक बार फिर चमत्कार हो गया। जय हो बाबा जी की। मैं एक बार फिर से तुम्हारा बच्चा वापस ले आया हूँ। मैंने फिर से शैतान को हरा दिया है। ये लीजिए बाबा। तूने शैतान को प्रसन्न किया है, अब कोई तेरे बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। माँ कितने गई? चुड़ैलों के हाथ। मैं तुम्हारा मसीहा हूं और मैं तुम्हारे सारे बच्चों को वापस आने के लिए आया हूं। गुरप्रीत, सुबह से कहां थी तुम? और जवाब क्यों नहीं देती? जी मैं वो लाल वाले पिंड के गुरुद्वारे गई थी जी, अपनी नैना की राजी खुशी और वापसी की अरदास करवाने। वो कुछ नहीं होता हमारी नैना को। अपने बाबा है ना, अपने बाबा हमारी नैना को जरूर वापस लेकर आएंगे। बस हमें उन पे भरोसा रखना होगा। चल
रोटी ले आ। अपराध और अंधविश्वास के बीच की लकीर को समझना जरूरी है, वरना इस तरह के ढोंगी बाबा बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुम हुए बच्चों को हमें वापस लाने के नाम पर उनके पीड़ित माँ बाप को ब्लैकमेल करना, उनका शारीरिक शोषण करना सीधे तौर पर अपराध है। इसे ढोंगी बाबाओं की कृपा समझने की भूल मत कीजिए। गुरप्रीत की समझदारी ने सच को बेनकाब कर दिया। उसकी यह कोशिश हमारे लिए एक सबक है और अंधविश्वास के मुंह पर एक तमाचा। लेकिन जो सच गुरप्रीत के सामने था, क्या वो उसे पूरे गांव के सामने रख पाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि खुद को एक ढोंगी बाबा की बुरी नीयत से बचाने वाली गुरप्रीत क्या अपनी बेटी को बचा पाएगी? आगे आओ, लाइन बना लो, लाइन पीछे। अरे लाइन में खड़े हो भाई, लाइन में खड़े हो। हाँ सीधे। बाबा जी, मेरी बच्ची को दमा है, इस वक्त उसे दवाई की सख्त जरूरत है। 1 मिनट, मेरे पास तुम सबके बच्चे एक साथ लाने का एक तरीका है। कल की रात पूनम की रात है, आसमान पर पूरा चांद होगा। कल हम हवन करेंगे, भेंट उपहार देंगे, तभी शैतान प्रसन्न होगा और तुम सबके बच्चे वापस करेगा। जाओ और उपहार का प्रबंध कर। जय हो बाबा जी की, जय हो, जय हो बाबा जी। ये बाबा बहुत चमत्कारी है गुरप्रीत। ये मीना और अनमोल को वापस लेके आया था, हमारी नैना को भी जरूर लेकर आएगा। गुरप्रीत, मैं अपनी जमीन बेचने जा रहा हूँ। इससे जो भी पैसा आएगा वो मैं सारा बाबा को दे दूंगा। देखो, हमारी नैना से बढ़कर तो हमारे लिए और कुछ भी नहीं है ना। बाकी तुम्हारे हाथ में है। बेटा, मैं साफ सफाई के लिए आई हूँ। तुम्हारे पापा ने वो कोई काम वाली के लिए बोला था। पर पापा ने तो हमेशा कुछ नहीं बोला है। हो सकता है उनके दिमाग से निकल गया हो, भूल जाते हैं ना। रुको, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। हेलो पापा, आपने किसी को साफ सफाई करने के लिए बुलाया था? बेटा, मैंने तो नहीं भेजा। जो भी आया उसे वापस भेज दो। ठीक है। पापा तो कह रहे किसी को नहीं बुलाया था। आप चले जाओ यहाँ से। अरे आंटी, क्या चल अंदर, चल। बैठ, मैं कुछ कह रही हूँ, बैठो। अब बताओ, सब बच्चे कहाँ हैं? मैंने कुछ पूछा तुमसे, बच्चे कहाँ हैं? बताओ। नैना, 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 नैना। देखो बेटा, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम नैना है। रब्बे वास्ते बता दो कि मेरी बच्ची और बाकी बच्चे का। बताओ। अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया ना, तो तुम्हारे पापा के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दूंगी और फिर तुम सब जेल में होगे। बताओ। तुम ऐसे नहीं बताओगे। बताओ कहाँ बच्चे? मैं तुम्हारी बहन को मार डालूंगी, सच में मार डालूंगी मैं। नहीं आंटी, मेरी बहन को कुछ मत करना। मैं बताती हूँ कि बाकी बच्चे कहाँ हैं। बताओ, जल्दी बताओ। वो वहाँ पे बेसमेंट में है।
ये क्या हाल है? ये क्या हाल बना रखा है? बच्चे उठो। नैना, नैना। मम्मी, ये दोनों लड़कियां बच्चों को जादू दुनिया की झूठी कहानी सुनाकर यहाँ लेकर आती हैं। कोई बात नहीं बेटा, मम्मी आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाए और इन सबको सजा मिलेगी। बिल्कुल आवाज नहीं करनी, बिल्कुल नहीं, जैसे कहती वैसे करो। चलो आगे चलो। कहाँ थी तुम? जी मैं गाँव वालों, तुम्हारी भेंट से मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम सबके बच्चे वापस लौटा दूंगा। मैं अभी तुम्हारे बच्चे वापस लेकर आता हूँ। नैना, नैना, मेरी बच्ची। ये दोनों चुड़ैले यहाँ क्या कर रही है? मैं भी इन्हें खत्म करके आता हूँ। तुम्हारा भांडा फूट गया है। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना? और इस पाखंड के लिए तुमने अपनी मासूम बच्चियों का सहारा लिया। क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ। और इस नाटक में तुम्हारा साथ दिया हमारे पिंड के सरपंच ने। हटो मेरे रास्ते से, मेरा काम खत्म हो गया अब। लेकिन हमारा काम तो अभी शुरू हुआ है। देखा अपने अंधविश्वास का नतीजा। ये कोई बाबा बाबा नहीं है, बहरूपिया है। और इसका साथ दिया हमारे माननीय सरपंच महोदय जी ने। ये सरपंच यहाँ क्या कर रहा है? ये तो पापा के साथ काम करते हैं। काम करते हैं मतलब? सरपंच जी तो बच्चों को वापस छोड़ते हैं। चुप करके दरवाजा खोलो। अगर कोई चालाकी की ना तो सच में से मार डालूंगी मैं। चल दरवाजा। इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? वो मैं सो गई थी। ठीक है। गुरप्रीत, 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 जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। दरवाजा खोलो। भागो, जल्दी करो, भागो। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मेरा नहीं, गुरप्रीत जी का कीजिए, जिन्होंने उस मुश्किल हालात में भी सूझबूझ से काम किया। गुरप्रीत, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने तुम्हारी बात पहले ही सुन ली होती तो आज तुम्हें ये सब परेशानी ना झेलनी पड़ती। माफ कर दो गुरप्रीत। ले चलो ऐसे। गलत रास्ते पर चलकर सही मकसद कभी हासिल नहीं होता। रविंदर ने भी अपनी बेटी को पाने का गलत रास्ता अपनाया। अपनी घर, संपत्ति और पत्नी की इज्जत दांव पर लगाकर जो खुशी वो पाना चाहता था, उसकी वजह से अपराधी इस हद तक आगे बढ़ पाए। गुरप्रीत ने सरपंच और उसके गिरोह को जेल पहुंचाकर यह साबित कर दिया कि अंधविश्वास की पट्टी हम अपनी आंख पर खुद डालते हैं। इस पट्टी को उतारकर सच को देखने की कोशिश कीजिए। भूत प्रेत का परपंच रचकर हमारे दिमाग का अपहरण करने वाले ढोंगी बाबाओं के मकसद को भांपिए प्लीज, और इन्हें समाज और कानून के सामने बेनकाब कीजिए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।